तो सभी को सुबह की राम राम। हम हैं इंडिया डेली लाइव और हमारा हर दिन राष्ट्र को समर्पित होता है। खबरें तो सभी बताते हैं मगर हम खबरों की खबर बताते हैं। सबसे पहले बात राम राम इंडिया में सुबह की 4 बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं पहली बड़ी खबर के साथ। तो राम राम इंडिया में पहली बड़ी खबर है ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई। ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का काम शुरू हो गया है। एएसआई की 30 सदस्यीय टीम वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कर रही है। सर्वे रिपोर्ट 4 अगस्त तक वाराणसी कोर्ट में पेश करनी है। तो वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। मुस्लिम पक्ष ने सर्वे पर रोक की मांग की है जिस पर आज सुनवाई होनी है। वाराणसी से लेकर दिल्ली तक ज्ञानवापी से जुड़ी हर अपडेट हम आपको सबसे पहले पहुंचाएंगे। और दूसरी खबर तरन्नुम के पास। तो राम राम इंडिया में दूसरी बड़ी खबर सीमा मामले से जुड़ी हुई है। सीमा हैदर के दस्तावेजों में फर्जी बड़ा खुलासा हुआ है जिसके बाद एटीएस ने बुलंदशहर से 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। दोनों पर सीमा और सचिन के दस्तावेजों में छेड़छाड़ का आरोप है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार क्यों सीमा पाकिस्तान नहीं जाना चाहती। इंडिया डेली से एक्सक्लूसिव बातचीत में सीमा इमोशनल हो गई। सचिन को लेकर कई बड़े खुलासे किया। हर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर के लिए सीधा हम न्यूज रूम का रुख कर लेते हैं। राम राम रश्क, तरन्नुम और राम राम इंडिया। राम राम इंडिया में तीसरी और अहम खबर हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि राम राम इंडिया में जब आज संसद का सत्र एक बार फिर से शुरू होगा तो आज भी संसद की जो कार्यवाही है वो हंगामेदार रहेगी। उसमें घमासान देखने को मिलेगा क्योंकि मणिपुर हिंसा को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है और सरकार के हमलावर होने सरकार पर जिस तरह से वो लगातार हमलावर हो रहा है और मुद्दों पर चर्चा करना चाह रहा है तो वहीं सरकार भी कह रही है और सरकार के तमाम मंत्री कह रहे हैं कि आप सदन में चर्चा करिए, चर्चा से भागिए मत, क्योंकि जब अगर आप चर्चा से भागेंगे तो हम जिन विषय पर जिन मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं उन मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। और अगर इस तरह से हल्ला के बीच में अगर हंगामेदार सदन रहता है और सत्र रहेगा तो जनता से जुड़े हुए वो तमाम मुद्दे नहीं उठाए जा सकेंगे। इसलिए मणिपुर पर चर्चा के लिए विपक्ष जो हो हल्ला कर रहा है उस पर सरकार का कहना है कि आप चर्चा से मत भागिए, आप सदन में चर्चा कीजिए। और हर मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई सदन से जुड़ी हुई हर एक बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे राम राम इंडिया में। और चलिए चौथी बड़ी खबर की बात करते हैं। बात होगी जल प्रहार की। आधा हिंदुस्तान इन दिनों बाढ़ और बारिश की चपेट में है। गुजरात में बारिश कहर बनकर टूट रही है। गुजरात, हिमाचल और उत्तराखंड में भारी तबाही हुई है तो वहीं गंगा और यमुना समेत तमाम बड़ी नदियां उफान पर बह रही हैं। गुजरात से लेकर दिल्ली तक जल तांडव से जुड़ी हर खबर और तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए इसी पे शुरू कर लेते हैं बड़ी खबर का। ज्ञानवापी मामले से जुड़ी बड़ी खबर। ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे शुरू हो चुका है। एएसआई की 30 सदस्यीय टीम इस वक्त वहां पर मौजूद है और सर्वे का काम शुरू हो गया है। जी हां, वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे हो रहा है। ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा बेहद सख्त है। एएसआई की 30 सदस्यीय टीम कर रही है सर्वे। बड़ी खबर है इस वक्त की वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे होगा। तो आपको बताते चले कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ये तस्वीरें देखिए, ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे जारी है और आज दूध का दूध पानी का पानी होगा क्योंकि दोनों पक्षों की तरफ से दावा किया जा रहा है। हिंदू पक्ष कह रहा है कि शिवलिंग है तो वही दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो फव्वारा है। ये 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू और सुरक्षा के कड़े इंतजाम, दोनों पक्षों के लोग वहां पर मौजूद है और किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो इसीलिए वहां पर फोर्सेस को भी तैनात किया गया। तो इन 4 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहां पे क्या कुछ चल रहा है। ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो रहा है, दोनों पक्ष के लोग मौजूद हैं। एएसआई की टीम में 30 सदस्य शामिल हैं और सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम है। जो 4 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं और ज्ञानवापी परिसर का सर्वे शुरू हो रहा है। तो ज्ञानवापी पर घमासान है। क्या सर्वे के जरिए समाधान निकलेगा, इस पर पूरे हिंदुस्तान की नजर बनी हुई है। एक एक तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि सुबह 7 बजे से इंडिया डेली लाइव पर यह महा कवरेज भी जारी है। एक तरफ मुस्लिम पक्ष सर्वे को लेकर नाराज भी है, कोर्ट पहुंच चुका है और आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है।
यहाँ पर कोर्ट की तरफ से क्या दलीलें रहती है, मुस्लिम पक्ष अपनी क्या दलीलें पेश करता है, उस पर भी सभी की नजरें बनी हुई है। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया, सुरक्षा के कड़े इंतजाम है, बाकायदा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है और दोनों पक्षों के लोग इस वक्त वहां पर मौजूद है। वादी पक्ष का कहना है कि रात भर नींद नहीं आई है, हर हर महादेव के नारे से वहां पर परिसर गूंज उठा है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और ये तस्वीरें देखिए, एएसआई की टीम वहां पर मौजूद है, 30 सदस्य इस टीम में है और यहाँ पर जिस तरीके से आज जो है सच्चाई, क्योंकि अभी भी लोगों में ये भ्रम है और वो कहीं ना कहीं वो भ्रम टूटने वाला है। और बड़ी खबर एक और आपको बता दें, ज्ञानवापी मामले से जुड़ी हुई ये खबर है। आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई है। मुस्लिम पक्ष के सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, सुबह 10:30 बजे याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने दाखिल की है ये याचिका, यानी कि बात बनारस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक है। सुबह 10:30 बजे याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी है जिसने ये याचिका दाखिल की है, यानी बात अब कोर्ट में भी होगी, वहां भी दलीलें पेश की जाएंगी। और ज्ञानवापी परिसर को लेकर जो सर्वे किया जा रहा है उसके खिलाफ है मुस्लिम समुदाय और उसी को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखने की बात कही जा रही है। सर्वे केस का टर्निंग पॉइंट है, यह भी कहा जा रहा है इस पूरे केस का ये सर्वे टर्निंग पॉइंट है। आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई होने जा रही है। सुबह 10:30 बजे का समय रखा गया है। दो तस्वीरें फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पे हम दिखा रहे हैं, ज्ञानवापी परिसर के बाहर की तस्वीरें हैं ये। देखिए आप किस तरीके से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सर्वे करने वाली टीम पहुंच चुकी है। सर्वे की टीम में 30 सदस्य शामिल हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम देखिए आप, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। किसी तरह की कोई अनियमितता ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, माहौल ना बिगड़े, इसका बेहद खास ख्याल रखा गया है। तो ज्ञानवापी में हर हर महादेव के नारे जहां गुंजायमान है, वहीं दूसरा पक्ष इस पूरे फैसले को विरोध के तौर पे देख रहा है और कह रहा है कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए, इसकी मुखालफत कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई है। तो इस खबर से जुड़े हुए हर पहलू पे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अधिवक्ता मदन मोहन जी जुड़ रहे हैं। मदन मोहन जी, स्वागत आपका। इस सर्वे को कानून की निगाह से जरा मेरे व्यूवर्स को समझाइए और बताइए कि कौन कौन से पहलू हैं जिसके बाद तस्वीर साफ होती नजर आएगी। सर, चूंकि 16 मई को इसमें कोर्ट के समक्ष हम लोगों ने निवेदन किया था और इसी 16 मई को गत वर्ष वजू खाने में शिवलिंग प्रकट हुए थे। तो इस साल 2023 को 16 मई को निवेदन किया कि जब सील्ड एरिया है ज्ञानवापी के वजू खाना के अंदर, तो रकबा नंबर 9130 जो बैरिकेटेड एरिया है उसका पूरी तरह से आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाए और इस विवाद का सदा के लिए पटाक्षेप हो जाए, क्योंकि यह विवाद ढेर सारे तरह से तनाव वाराणसी में व्याप्त कर रहा है और उसका समाधान हो जाए। और लीगली अगर देखें तो इस विषय पर एविडेंस बड़े पैमाने पे आ जाएंगे और आर्कियोलॉजी का ही प्रमाणिक आधार माना जाता है, क्योंकि इसके पूर्व गत वर्ष एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हुई, उसी समय शिवलिंग प्रकट हुआ और जो पार्श्व भाग है ज्ञानवापी मस्जिद का, उसमें 12वीं शताब्दी के जो नागर शैली रही है मंदिरों की, यानी गढ़वाल राजाओं द्वारा स्टाइलिश डेटिंग का ये विषय है। तो उसमें ये बातें आई थी कि वो जो शैली है नागर शैली का मंदिर का भग्नावशेष है और इसको टूटे हुए 354 वर्ष हो गया और इस भग्नावशेष से ये प्रतीत होता है कि ये कभी भव्य मंदिर था, उसके ऊपर कथित मस्जिद बनी हुई है। दूसरी बात कि आर्कियोलॉजी सर्वे के लोग ये आज भारत बड़ा काफ़ी उन्नत हो चुका है इस मामले में। संयोग से मैं आर्कियोलॉजी का विद्यार्थी भी रहा हूँ, हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा, तो इस नाते मुझे मालूम है कि स्टाइलिस्ट डेटिंग के अलावा कार्बन डेटिंग यहाँ पे प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि कार्बन जिस वस्तु में जो सोखती है कार्बन जो प्रॉपर्टी, उसी का कार्बन डेटिंग होता है। और दूसरी बात अगर हम कहें तो इस विषय पर पूरी तरह से
राडार पेनेट्रेटिंग है कि राडार के माध्यम से ये देख लिया जाता है कि कितने तह के नीचे कितनी मिट्टी का क्या स्थिति है, उसके नीचे कौन सी संरचना है। दूसरा है एक्सरे पद्धति, उससे भी अंदर के में क्या क्या है उससे भी देख लिया जाता है। और मॉडर्न टेक्निक ये है कि रसायन मिट्टियाँ ली जाती हैं कई तह के नीचे से, थोड़ा सा उत्खनन करके, और उसके आधार पे उस कालखंड का पता लगाया जा सकता है। तो ये कई मेथड हैं और इनके माध्यम से यह प्रमाणित हो जाएगा कि वो ढांचा कब का है कब का नहीं है। सर्वे से दूध का दूध पानी का पानी होगा। दूसरा सवाल ये कि मुस्लिम पक्ष नाराज है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, क्या आज कोर्ट का रुख हो सकता है? जी, कोर्ट का इस मामले में आज हमने हाई कोर्ट में इसी मामले को ले जाके कि कैविएट दाखिल कर दिया था कि यदि वो किन्हीं प्रकार से इसमें हस्तक्षेप करते हैं तो सबसे पहले हमारा पक्ष सुना जाएगा। इस नाते जब भी ये हाई कोर्ट जाते हैं, और सुप्रीम कोर्ट वाला जो विषय है वो तो अलग विषय है, वो अगर वहाँ जाते हैं तो ये भी वहाँ पे हमारे मित्रगण हैं आर्ग्यू करेंगे कि और ये कार्रवाई चल रही है, प्रोसीड हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। इसमें कौन सी ऐसी बातें हैं कि जो अनहोनी हो जाएगी? अरे एक वैज्ञानिक सर्वे हो रहा है और इस बहस के दौरान जो 12 और 14 जुलाई को व्यापक बहस की गई, तो उसमें हम लोगों ने कोर्ट में कहा था कि इस जो साइंटिफिक पद्धति अपनाई जाएगी उसमें कथित ढांचे को एक खरोच भी नहीं आनी है। इस नाते उनकी जो मुस्लिम पक्ष है उनकी चिंता निराधार है और वो किसी प्रकार से मैं मानता हूं अंजुमन इंतजामिया कमेटी कह रही है कि जो जिस तरीके का सर्वे हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, इसका कोई औचित्य नहीं है, अस्तित्व नहीं है, और जो बेसिक चीजें हैं, जो आधारभूत ढांचे हैं, उनको इस सर्वे से कहीं ना कहीं नुकसान पहुंच सकता है, और यही सबसे बड़ी चिंता की वजह है उनकी। वो इससे छेड़खानी नहीं चाहते हैं करना। नहीं, तो इस बात को हम लोगों ने कोर्ट को भी आश्वस्त किया था। जो राडार पेनेट्रेटिंग है या फिर एक्सरे पद्धति है या फिर स्टाइलिश डेटिंग है, इसमें उत्खनन का और कहीं एक्सवेशन का विषय ही नहीं है। इस नाते वो उनकी ये शंका निराधार है। कोर्ट को इसी बात को, हमारे इसी आर्गुमेंट को मानते हुए आदेश किया है कि उसका सर्वे हो जाए, और ये किसी प्रकार से ये मूर्खतापूर्ण उनका कृत्य है। वैसे इस मुकदमे का जो आज 32 वर्ष से भी चल रहा है, यानी एक मुकदमा 1991 में किया गया था और 2021 के ये मुकदमे हैं जो 5 वादिनी महिलाओं के हैं, जिसका एडमिशन पे मैंने बहस किया था। तो ये इनकी नीति रही है, इनके साथ सामना होता रहता है हमेशा डायस पे कोर्ट में। तो मुस्लिम पक्ष की एक ही नीति रहती है, लटकाओ भटकाओ अटकाओ। तो ये बातें इनकी बहुत दिन तक नहीं चलनी है। ये रोके रहने का, विवाद उत्पन्न करने का ये विषय बनाए रखना चाहते हैं। उसके पीछे बहुत अदृश्य शक्तियां हैं जो कि ये चाहते हैं कि ये विवाद लंबा चलता रहे, इसी तरह खींचता रहे, एक पूरे देश में अनिश्चितता का वातावरण बने। जब आज यहाँ पे हम लोग कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, बनारस में कुल इस समय 21 मुकदमे ज्ञानवापी प्रकरण से चल रहे हैं, संबंधित हैं। 2 हाई कोर्ट में चल रहे हैं, 1 सुप्रीम कोर्ट में जिसमें आज सुनवाई है। इस प्रकार से इस मामले पे इतना वितंडावाद खड़ा हो रहा है कि ये ठीक नहीं है, इसका शीघ्र समाधान हो जाए। और इसीलिए हम लोगों ने पूरी तरह एक अंतिम विकल्प के रूप में, जिसे कहते हैं कि अंतिम अस्त्र चलाया गया, कि वो भाई आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाए, जिससे कि हमेशा के लिए विवाद का पटाक्षेप हो जाए कि वो ढांचा, अगला सवाल भी यही है आपसे, क्या है? आप मान लीजिए कि ये सर्वे हो रहा है, लेकिन 1% सिर्फ, अगर ये हिंदू पक्ष के हक में फैसला नहीं आता तो आगे क्या? जी, निसंदेह अभी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, और इसलिए हमारा जो हमारा मनोबल बढ़ा हुआ है, हमारा साहस बढ़ा हुआ है। वो सबसे बड़ा साक्ष्य है 9 नवंबर 2019 को आया हुआ राम जन्मभूमि का जजमेंट है, और उसका जो जजमेंट का मूलाधार है वो तो आर्कियोलॉजी सर्वे की रिपोर्ट ही है। इस नाते हम लोग इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि ये विषय हमारे पक्ष में आएगा। हाँ, ये है कि जो विपक्षी है वो काफ़ी सशक्त है, हर तरह से हमें बाधा उत्पन्न करने का प्रयास करता है। तो अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता बचा हुआ इन्हीं विषयों को लेके। एक लंबी कवायद है, लेकिन त्वरित तो यह न्याय हो, और जल्दी तो हो भी रहा है, क्योंकि अब बहुत कुछ भागने का उनको अवसर। ठीक है वकील साहब, आप हमारे साथ बने रहिएगा। कुछ और सवालात हैं जिन पे आपकी हम राय जानना चाहेंगे, लेकिन इस बीच आम आदमी क्या सोचता है, लोगों की राय क्या है इस पूरे मसले पर, वो भी अपने दर्शकों को सुनाते। मैं लौट रहा हूं आपके पास। बहुत खुश है आज हम लोग सब लोग रात में सोए नहीं है। इतना खुशी था हम लोग को कि हम लोग जाएंगे। जो कुछ पिछले
पिछले कमीशन में नहीं मिला था वो इस कमीशन सर्वे में हम लोग को मिलेगा देखने के लिए। आज से पूरी तैयारियां में आज हम लोग व्रत भी हैं, सावन का महीना भी है और बहुत कुछ मिलेगा आज, बहुत कुछ मिलेगा, बहुत उल्लास से हम लोग बहुत खुशी हैं कि आज हम लोग सर्वे में बाबा के जा रहे हैं। माया ने पूरी ना भैरो बाबा रहा न कोई बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। सावन का तीसरा सोमवार भी है और आज हम लोग का सर्वे प्रारंभ हो रहा है। हम लोगों के लिए अच्छा है, बाबा की कृपा है और सर्वे शांति ढंग से हो जाए। कितने लोग अंदर रहेंगे, कौन कौन? देखिए इसमें जो है 4 वादनी हैं, रेखा पाठक, मंजू व्यास, सीता साहू और हम लोग 4 अधिवक्ता हैं, क्योंकि इस बार जूनियरों को इजाज़त नहीं मिला है। हम सुधीर त्रिपाठी और सुभाष चंद्र चतुर्वेदी, हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन गुरुजी रहेंगे। खुशी है, रात भर सोए नहीं होंगे किस तरीके से? ये सत्य है, उत्साह है। जिस लड़ाइयाँ को हम लोग लंबे अवसर तक लड़ रहे थे, आज वो निर्णायक रूप में आने वाला है, बहुत बड़ा माने रखेगा यहाँ। सर्वे भाई एसआई की टीम करेगी और उसमें सारे साक्ष्य हमारे हैं, ये तो हमें विश्वास है। पूरा जो है पूरा मंदिर का ही परिसर है, इसलिए इसमें कहीं विवाद नहीं है। सर्वे हो जाए एथेंटिक प्रमाणिक ढंग से जो है सर्वे एक संस्थान अपनी कर ली, संस्था जो है भारत सरकार की संस्था है, ये करे, जो प्रमाण आएगा वो हमारे पक्ष में ही आएगा। आप लोग की तरफ से कितने लोग हैं? अब हमारी तरफ से जो है हिंदू पक्ष की तरफ से हमारी 4 वादिनी बहनें हैं और उनके 4 अधिवक्ता हैं। तो आपको लगा कितने बिंदुओं पे सर्वे होना है? अब सारे बिंदुओं पर जो है पूरा जो बैरिकेटिंग का जो परिसर है, सारे बिंदुओं पर अंदर बाहर ऊपर नीचे चारों तरफ जो है सर्वे होना है। तो आपने देखा शिखर देखा है, शिखर के नीचे जो आप 3 गुंबद देखते हैं उसके नीचे शिखर बना हुआ है मंदिर का, वो तीनों शिखर है। उसके नीचे आप जमीन पे जाएंगे तो जब आप वहाँ पे पैर को अपने रखेंगे तो ऐसा जरा भी पैर वहाँ पड़ेंगे ऐसा महसूस होगा कि अंदर खोखला है, कुछ ना कुछ तो है। तो वो सत्य जो छुपाया जा रहा है वो सारा सामने आएगा। हम लोग की आस्था के साथ आज से विज्ञान भी जुड़ जाएगा। सावन का पहला सोमवार भी है, क्या उम्मीद लगा के रखी है? उम्मीद तो पूरा ही है 101%। आज से आप देखिएगा क्या क्या प्रमाण निकलने चालू हो जाएंगे। बहुत से प्रमाण ऐसे निकलेंगे कि आप लोग खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे, क्योंकि महादेव अपनी नगरी का, महादेव की सारा आशीर्वाद महादेव स्वयं चलाते हैं इसको। बहुत ही गौरवशाली क्षण है हिंदू समाज के लिए, 100 करोड़ हिंदुओं के लिए, सनातन धर्मियों के लिए और मंदिर समर्थकों के लिए। आपने किन किन चीजों का सर्वे की मांग की थी, किस सर्वे आज होगा, क्या जानकारी है आपको? ये 10 बिंदुओं को लेकर के एसआई सर्वे होना जा रहा है। यह सर्वे ही ज्ञानवापी समस्या का हल है। और तो और क्योंकि जिस तरह जो 8 अगस्त 1669 में औरंगजेब ने तलवारों के माध्यम से हमारे ध्वंस आराध्य स्थल को ध्वंस किया, लेकिन आज संविधान के माध्यम से, माननीय न्यायालय के माध्यम से, कलम के माध्यम से, एएसआई के माध्यम से तो लोग उत्साहित हैं, प्रफुल्लित हैं, बेहद खुश हैं और ये खुशी उनके चेहरे से और स्टेटमेंट से आप साफ समझ सकते हैं। इस खुशी को तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन यथार्थ क्या कहता है, हकीकत क्या कहता है और कानून की पेचीदगियां क्या कहती हैं, ये समझाने के लिए हमारे साथ मदन मोहन जी लगातार बने हुए हैं। अधिवक्ता है आप वाराणसी में। मदन जी, असल में लोगों की भावनाओं की कद्र इंडिया डेली लाइव करता है और जो उनकी भावनाएं हैं वो हमारे सिर आंखों पर, लेकिन क्या हम यथार्थ को इतनी जल्दी दरकिनार कर सकते हैं? क्या अभी हमें एएसआई की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए? और क्या यही एएसआई की रिपोर्ट और ये एएसआई का सर्वे इस पूरे केस का टर्निंग पॉइंट होने जा रहा है? अब पहले तो आपको ये बता दूं कि इस मुकदमे का प्रथम वकील हूं और मैं केवल बनारस में वकील नहीं, ये जो सही यहाँ पे कई मुकदमे चल रहे हैं उसमें हिंदू पक्ष से अधिवक्ता हूँ। बहुत खूब सर। ज्ञानवापी प्रकरण से संबंधित जी। तो ये जो एएसआई सर्वे हो रहा है, इससे एक व्यापक साक्ष्य उपलब्ध होगा जो भविष्य में ज्ञानवापी से संबंधित माननीय न्यायालय का आदेश आएगा वो हिंदुओं के पक्ष में आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इसी नाते इस मुकदमों को हम लोगों ने आरंभ किया, पूरा टीम वर्क है। आज मैं इसी निमित्त यहाँ पे मोर्चा संभाला हूँ, बाहर पे मुझे कहा गया कि आप कोर्ट में संभालेंगे, तो कोई भी स्थिति बन जाती है। जैसे कि उस बार 16 मई को ज्यों ही शिवलिंग प्रकट हुआ, हम लोगों ने याचिका डाल के वहाँ पे उस क्षेत्र को सील करा है, क्योंकि उसका चरित्र न बदला जाए। और इस नाते इसी रणनीति के तहत मैं यहाँ पे हूँ और आपसे मैं बता रहा हूँ कि ये सारे मामले जो ही सामने आते हैं,
सारे साक्ष्य इकट्ठा हो जाएंगे, भविष्य का जो जजमेंट होगा, क्योंकि हमें बहुत बड़ा ग्राउंड मिला हुआ है राम जन्मभूमि का। राम जन्मभूमि में हमें आर्कियोलॉजी सर्वे ही बेस हुआ था उसके जजमेंट में, तो यहाँ पे भी हम आशान्वित अच्छा हैं कि सर, ये बेसिक वो इस कौन से judgment का पॉइंट्स आधार- हैं सर, वो बिंदुवार मेरे दर्शकों को जरा समझाइए, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं सर जिसके तहत ये पूरा सर्वे आगे कंटिन्यू किया जाएगा, जिस जिन बिंदुओं के तहत इस सर्वे को आगे बढ़ाया जाएगा, जहां पे ये मेन फोकस होगा, वो कौन से खास बिंदु हैं सर, बिंदुवार बताइए। जी जी, इसमें प्रथम है कि जो ज्ञानवापी के पार्श्व भाग में 12वीं वो नागर शैली का बना हुआ भग्नावशेष है मंदिर का, उसका तीनों गुंबद का मध्य के गुंबद के नीचे जो ढप ढप की आवाज़ आ रही है, जिसपे लगता है कि कोई पटिया या पत्थर से ढक के वहाँ पे एक पोला स्थान है, खोखला स्थान है, जिसमें हमें आशा है कि भविष्य में जो हमारा ज्योतिर्लिंग रहा है अतीत में हजारों साल पहले, उस ज्योतिर्लिंग का प्रकटीकरण हो सकता है इस मामले में। इसीलिए आर्कियोलॉजी सर्वे की मांग की गई है। और ये पूरी तरह से चारों तरफ वहाँ पे मंदिर का जो वल्लरी है बना हुआ वास्तुशिल्प है वो दर्शाया दृश्य हो रहा है। और साथ में वह स्वास्तिक का चिन्ह, उन ओम का चिन्ह, ढेर सारे छोटे मोटे उस कालखंड के बचे हुए विग्रहों का दीवालों पे बनाया हुआ वो भग्नावशेष में वो टूटी हुई मूर्तियाँ वो सब पड़ी हुई हैं। तो वो सब उनका कोर्ट के माध्यम से उन सबको चिन्हित किया गया कि इन बिंदुओं पर सर्वे करना है। तो ये एक व्यापक रूप से उसका साक्ष्य उत्पन्न होगा, क्योंकि मस्जिद का कैरेक्टर कहीं है ही नहीं इसमें। ऊपर से जो तीनों गुंबद हैं उसके ऊपर से एक ढका हुआ पार्ट है और नीचे मंदिर का भग्नावशेष, यानी कि एक खोखला पार्ट उसमें टोपी जैसे पहना दी जाए ऊपर से, ऐसा ही है वहाँ पे प्रतीत होता है। कि सब के आलोक में ये सारे बिंदुओं पर एक्सकवेशन होता है, वहाँ पे पूरा आर्कियोलॉजी के सर्वे होता है। साइंटिफिक ढंग से वो केमिकली भी कर सकते हैं, वो फिजिकली कर सकते हैं, यानी फिजिक्स का जिसको कहते हैं कि वो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों का प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि वो राडार पेनेट्रेटिंग है, फिर एक्सरे पद्धति है, तो उन सब का इकट्ठा करके वो सारे डॉक्यूमेंट तो सर आप कह रहे हैं कि बहुत अहम ये सर्वे होने जा रहा है। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें। बिल्कुल, वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां पर मंदिरों के महासम्मेलन का आज आखिरी दिन है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ प्रदेश के मुखिया मौजूद रहेंगे। और महासम्मेलन में दुनिया भर के मंदिरों से यहाँ पर लोग पहुंचेंगे। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के पदाधिकारी भी इस पूरे कार्यक्रम में शामिल होंगे। 22 जुलाई से शुरू हुआ था मंदिरों का ये महासम्मेलन। 30 देशों के 1600 मंदिरों का महासम्मेलन है। तो वाराणसी में मंदिरों के महासम्मेलन का आज आखिरी दिन, सीएम योगी महासम्मेलन में शिरकत करेंगे। आपको बता दें दुनिया भर के मंदिरों से महासम्मेलन में लोग शामिल होने जा रहे हैं। बड़ी खबर है इस वक्त की। तो सीएम योगी आदित्यनाथ महासम्मेलन में शरीक होने वाले हैं। दुनिया भर के मंदिरों से महासम्मेलन में लोग शामिल होंगे। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के पदाधिकारी भी शामिल होंगे। 22 जुलाई से शुरू हुआ था मंदिर का महासम्मेलन। 30 देशों के 1600 मंदिरों का महासम्मेलन है और अपने आप में बेहद खास ये पूरा सम्मेलन। और चलिए राम राम इंडिया में उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं रफ्तार और विस्तार के साथ। ज्ञानवापी परिसर के बाहर सुरक्षा के सख्त इंतजाम। एएसआई टीम के साथ सर्वे में दोनों पक्ष के लोग मौजूद। वजू खाने को छोड़कर पूरे परिसर का होगा सर्वे। वाराणसी कोर्ट ने 21 जुलाई को दिया था सर्वे का आदेश। हिंदू पक्ष ने 16 मई को प्रार्थना पत्र देकर सर्वे की मांग की थी। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे को लेकर सुरक्षा कड़ी। वाराणसी में हर आने जाने वाले पर रखी जा रही है पैनी नजर। ज्ञानवापी के एएसआई सर्वे को रोकने के लिए मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा। कोर्ट में मामले में आज होगी सुनवाई। वाराणसी में मंदिर प्रमुखों के सम्मेलन का आज आखिरी दिन महासम्मेलन है ये। सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। मंदिर और गुरुद्वारा प्रबंधन के संबंध में जारी होगा श्वेत पत्र। सहारनपुर के देवबंद छात्र की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश, गुस्साए। भीड़ पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। महिला समेत कई लोग जख्मी। बरेली में कांवड़ यात्रा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने किया पथराव। पुलिस से की हाथापाई। करीब 12 कांवड़ी हुए घायल।
सीतापुर में तेज रफ्तार डीसीएम ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा, 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। यमुना के बाद हिंडन नदी में भी आई बाढ़, दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में घुसा पानी, घर छोड़ने के लिए मजबूर हुए लोग। तो ज्ञानवापी पर महा कवरेज लगातार जारी। फिलहाल रुकते हैं पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिएगा इंडिया डेली लाइव के साथ।